2.5 घंटे में 150 प्रश्न छोड़ो 100 प्रश्न बना पाना बहुत मुश्किल काम। तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो बोलो कितने तीतर। एमा एक प्रश्न के अंदर मां चर प्रश्न ला हल करे पर दे दे गई। तो आप एससीईआरटी में जाकर के बात कर लीजिए। नॉर्मलाइजेशन या रिलैक्सेशन की बात भी जो आप कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यानी कि 150 क्वेश्चन बोल के 800 क्वेश्चन हल करवा ले। टेट का पेपर ऐसा सेट करो कि लोग पूछे ही मत कि वैकेंसी कब आएगी। एक एक करके प्रश्न को आगे बढ़ेगा तो वो 150 प्रश्नों को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। 55,000 शिक्षक भर्ती राज्य में करे जाही, लेकिन जिन तरीके से सीजी टेट के एग्जाम लेवा थे सरकार व्यापक। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी। तुम देखा सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया में सीजी टेट की परीक्षा मीम के विषय बन गए। लेकिन मन कहा थे कि अतका में तो यूपीएससी की परीक्षा पास कर जा रहे थे, लेकिन आखिर का कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो स्वतंत्र इकाई है व्यापम ते जब परीक्षा के आयोजित करीस सीजी टेट के तेमा ऐसना ऐसना प्रश्न दीस, माने प्रश्न के अंदर प्रश्न। लेकाई भी मटन वो पढ़े रहे मुहावरा, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो बोलो कितने तीतर। ते सरकार घाघर मतलब गन्ने के काम जिसना कविता में कहे गए तो इसने स्थिति लान के खड़े कर दे। एक प्रश्न है अगर अंदर में चर्चा प्रश्न आउट डार दे और प्रश्न हल करत 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 लइका मन करा समय कम पड़ गए। कई जन विशेषज्ञ मन जो बताइन जो मूल गड़बड़ी निकलकर सामने आए है सीजी टेट के परीक्षा में, तेमा ये है कि प्रश्न के जो लेवल रही से तेला बहुत जटिल बना दे गई से। एमा एक प्रश्न के अंदर में चर प्रश्न ला हल करे पर दे दे गई से। एक अलावा कतको स्पीड रहे कोनो छात्र के, कतको एक्यूरेसी के अंदर रहे, लेकिन सब छात्र मन इस चीज लेके असहज महसूस करीन है। एक प्रश्न मैथ से ऐसा रही से जो न तो व्यापम और लोक सेवा आयोग दोनों के सिलेबस बनी है। माने के लड़का में जब तैयारी करते हैं परीक्षा के, तो या तो अमन व्यापम की तैयारी करते हैं या तो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो दोनों के सिलेबस के आधार में अमन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते थे। लेकिन ऐसा प्रश्न था कि मैं तारी गणित में पूछ दे रही से जो है दोनों के सिलेबस से बाहर के प्रश्न रही से। एक अलावा बहुत जन ऐसा शिक्षक भी नहीं है जे मन काफी वर्ष सेवा में है, लेकिन उन्होंने टेट के परीक्षा देवाना रही से। ऐसा जब प्रश्न आई तो छात्र मन के का हाल हो, एला लेकर के अलग अलग जो टीचर्स हैं तेमन का कहे हैं तेला पहले सुन लेवा। दोस्तों, आज सीजी टेट की परीक्षा संपन्न हुई है। व्यापम ने दोनों पेपर लिए हैं। फिलहाल मैं दूसरे पेपर की बात करूंगा, वर्ग 2 के लिए जो पात्रता परीक्षा हुई है। मैं इस पेपर से बहुत ही नाखुश हूं। मतलब मैं ये पूरी इसमें आपत्ति जता रहा हूं कि ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए। पात्रता परीक्षा में आप इतना लेंदी पेपर सेट कर रहे हो। 2.5 घंटे में 150 प्रश्न छोड़ो 100 प्रश्न बना पाना बहुत मुश्किल काम था। मैं किसी एक भाग की बात नहीं कर रहा, सारे भाग में लेंदी प्रश्न सेट किए गए हैं। आप सीडीपी का भाग उठा लीजिए, इंग्लिश का भाग उठा लीजिए, गणित विज्ञान का भाग उठा लीजिए, जीएस का भाग उठा लीजिए। इतना लेंदी पेपर सेट करने का कोई औचित्य समझ में ही नहीं आ रहा है। आप देखिए, जैसे मैं एक आध दो प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूं आपको। जैसे गणित का ही एक प्रश्न मेरे सामने है, जहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित की गणना कर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। असेंडिंग ऑर्डर में जमाना था। 5 प्रश्न इसमें सेट कर दिया है। ब्याज के प्रश्न है, कोई सिंपल इंटरेस्ट का, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का, कोई दोनों का मर्ज है। इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करना था। उसके बाद जो आंकड़े प्राप्त होते उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। प्रश्न टफ नहीं थे, लेकिन एक प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न बच्चा सॉल्व कर रहा है। कहां से वो 2.5 घंटे में पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाएगा। इसके अलावा आपने गणित में ही दीर्घवृत्त के परवलय के प्रश्न पूछ लिए हैं, जो कि सिलेबस में नहीं है। आपने ऑलरेडी इतना वृहद सिलेबस रखा है वर्ग 2 का, चाहे वर्ग 3 का उठा लीजिए। उसके बाद आपको प्रश्न नहीं मिल पा रहे हैं, ढंग के प्रश्न आप पूछ नहीं पा रहे हैं। आप दीर्घवृत्त के प्रश्न डाल दिए, परवलय के प्रश्न डाल दिए, जो आज तक आपने अपनी परीक्षाओं में पूछे ही नहीं है। तो ये किस प्रकार का पेपर आपने सेट किया है? कैसे बच्चा क्वालिफाई करेगा? 60%, 50% लाना बहुत टफ काम है। प्रश्न टफ नहीं है बोल रहा हूं मैं, प्रश्न बहुत लेंदी है। चलिए, सही जोड़ी वाले प्रश्न आप डाल रहे हैं। सही जोड़ी वाले प्रश्न में आप क्या करते हैं, 4 प्रश्न लेफ्ट साइड में लिख देते हैं और 4 आंकड़े आप राइट साइड में लिख देते हैं। कम से कम 2 प्रश्न तो वहां पे भी सॉल्व करने पड़ ही रहे हैं बच्चों को, क्योंकि एक प्रश्न सॉल्व करते हैं तो फिर वो ऑप्शन में फंस जा रहा है। कम से कम 2 प्रश्न वहां पर भी बच्चे को सॉल्व करने पड़ रहे हैं, तब जाके वो सही जोड़ी मिला पा रहे हैं।
इसके अलावा कथन कारण के भरपूर प्रश्न आपने डाल दिए हैं। गणित में कथन कारण के बहुत ज्यादा प्रश्नों का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। तो पेपर ओवरऑल टफ नहीं है, पेपर बहुत लेंदी है, बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब बच्चा अगर एक एक करके प्रश्न को आगे बढ़ेगा तो वो 150 प्रश्नों को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। तो मैं तो बहुत ही नाराज हूं, नाखुश हूं, आपत्ति भी जता रहा हूं कि ऐसा पैटर्न व्यापम को बंद करना चाहिए। व्यापम ऐसा नहीं कि पेपर टफ है कि बच्चे बना नहीं पाएंगे। बच्चों को आप समय दीजिए 4 घंटे का, बच्चे पूरे प्रश्नों को लगा लेंगे। और आप छत्तीसगढ़ में बेसिक एजुकेशन आप जानते हैं इतना वीक है, बस्तर के बच्चे हैं, सरगुजा के बच्चे हैं, वो कहां से ऐसे प्रश्नों को लगा पाएंगे। पहले बेसिक शिक्षा तो ठीक करिए, उसके बाद आप ऐसे प्रश्नों को पूछिए। तो बिल्कुल मैं तो नाखुश हूं। आप भी पेपर का एनालिसिस किए होंगे, आप भी अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। एकर ऊपर भांति भांति के मीम बनत है, जेमा छात्र मन अलग अलग तरीका से एकर बारे में बताते हैं। का मीम है तो ध्यान से देखा। मेरे हालात ऐसे ओहो जोन मन देवाई न कीमन जाना थे रे राजा, सीजी टेट सी टेट तुमन मन के पाए परत हो। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है? पेपर के नाम मत ले भाई, तोर पाए परत है सीजी टेट के पेपर के नाम मत ले। एक बड़ा बढ़िया मीम बना है कोनो। हमें तो कथन निष्कर्ष ने लूटा, प्रश्नों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहां चारों ऑप्शन में द्वंद्व था। माने चारों ऑप्शन में प्रतिभागी मन ला, परीक्षार्थी मन ला समझे में नहीं आत रही से कि करना का है। एक अलावा दूठो प्रश्न के उदाहरण दे है, जब कहा थे वाह कितना सुंदर दृश्य है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। इस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह प्रयुक्त है। 4 ऑप्शन दे है, तो अतिक कठिन कठिन ऑप्शन दे दे है कि छात्र मन समझे में बहुत दिक्कत के सामना करना पड़े है। इसने ही आमिर खान के सिनेमा के एक डायलॉग है, 3 डायलॉग ऊपर जो कंफ्यूजन होकर मन में नजर आते तेकर ऊपर तको एक मीम बन गए। राम सेंट्रल निकला थे वो लिखे है, सीजी टेट का पेपर देकर अब ऐसा लग रहा है सी टेट का एग्जाम दूं या नहीं। माने सी टेट के जो लेवल है तेकर ले और कहीं लेवल बढ़ा करके सीजी टेट के एग्जाम ले गए है। एक जन लिखे है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2026 में शामिल होकर ऐसा महसूस हो रहा है कि विभाग शिक्षक नहीं आईएएस खोज रहा है। एक जन लिखे है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, इनमें से कौन सा इमोजी सबसे ज्यादा खुश है? जे इमोजी, के इमोजी, एल इमोजी, एम इमोजी। अब बताओ कौन खुश था? और उत्तर में कहा थे एल और एम, के एल एम, जे के एल एम। यानी कि 150 क्वेश्चन बोल के 800 क्वेश्चन हल करवा ले है ये जो एस्पिरेंट है ते मन के कहना है। एक जन लिखे है, सीजी टेट के प्रश्न देखकर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में डर का माहौल, खौफ कहा थे। एक जन लिखे है, सीजी टेट एग्जाम कैसा लगा? व्यवस्थित क्रम में जमाए, विकट कठिन, अलकरहा कठिन, तबाही कठिन और भयंकर कठिन। एक जन बड़ा बढ़िया लिखे है, टेट का पेपर ऐसा सेट करो कि लोग पूछे ही मत कि वैकेंसी कब आएगी। तो इसे अलग अलग मीम सोशल मीडिया में वायरल होते, जिला गंभीरता के साथ समझे की जरूरत है कि आखिर का बरसना स्थिति उत्पन्न हो है। जो टीचर्स हैं स्टूडेंट है ते मन पहुंचे इन्हें कहा व्यापम के दफ्तर मन जा करके बताए इनकी का गड़बड़ी का परेशानी एमा निकल के सामने आते। ओकर बाद जो टीचर है उड़ान एकेडमी के गोयल सर है ते विशेष रूप से एमा अपन भूमिका निभाते कि छात्र मन संग न्याय होना चाहिए करके। तो उहू पहुंचे रही से व्यापम वो का कही तरह सुन लेवा। हम लोग आज व्यापम कार्यालय आए हुए थे। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी हैं। टेट परीक्षा के मुद्दे को लेकर के हम बात करने गए थे। तो शुरुआत में तो मैं खुद बात करने गया था। यहाँ पे ना चेयरमैन मैडम है, जो रेणु पिल्ले मैडम है, वो भी उपस्थित नहीं है, और एग्जाम कंट्रोलर जो हिमांशु अग्रवाल सर हैं वो भी उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे ज्वाइंट कंट्रोलर जो ज्योति मैडम थी उनसे मुलाकात हुई थी। तो जब मैं गया तो एज अ कोचिंग संचालक मुझसे वो मिलना नहीं चाहिए, थोड़ी मोड़ी बात हुई, लेकिन मुख्यतः उनको बात करनी थी बच्चों से कि बच्चों को क्या इशू आया है। तो मुझसे बहुत ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन फिर 2 बच्चे इतनी भीड़ में से हमने भेजे थे मैडम से बात करने, और 20-25 मिनट मैडम ने बात की बच्चों से। उनका यही कहना है, उनका सबसे पहले तो तर्क ये था कि IIT JEE का जो एग्जाम होता है वहां पर आपने लेवल देखा कितना टफ था, नीट का एग्जाम होता है वहां पर आपने लेवल देखा था कितना टफ था, तो इसमें भी टफ अगर आ रहा है तो आप लोग को क्या इशू हो रहा है। तो पहली बात तो मैडम नीट JEE और IIT का जो पेपर होता है उससे कंपैरिजन कर रही है टेट के पेपर को। सबसे पहली बात तो यही गलत है कि आप नीट और JEE के पेपर से टेट के पेपर को कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरी बात, फिर जब बच्चों ने जिद करके पेपर दिखाया उनको कि पेपर में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो तो टफ नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको 5-6 प्रश्न एक ही प्रश्न में दिए गए हैं तो 3 से 4 मिनट लगेगा। बहुत जिद करने पर बच्चों ने, ये बच्ची खुद गई हुई थी और एक और लड़का अंदर गया हुआ था, तो जब जिद करने पर इन्होंने दिखाया तो
उनका भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। थोड़ा मोड़ा पेपर को देखी वो, तब समझी कि पेपर वाकई में लेंदी था। तो पेपर लेंदी था उन्होंने समझा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि SCERT से ये निर्देश आया है, SCERT से हमको ये निर्देश आया है कि पेपर ऐसा ही बनाना है। तो आप SCERT में जाकर के बात कर लीजिए। नॉर्मलाइजेशन या रिलैक्सेशन की बात भी जो आप कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप SCERT में जाइए, वहां पर आप बोलिए कि हमको रिलैक्सेशन दे दे या नॉर्मलाइजेशन करके थोड़े जो क्वालिफाइंग मार्क्स उनको कम किया जाए, क्योंकि वो जैसा निर्देश दे रहे हैं हम वैसा ही काम कर रहे हैं। तो उनके निर्देश के हिसाब से ही ये पेपर सेट किया गया है। और आने वाली ये बात भी सुन लीजिए, आप जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो इनका साफ साफ यही कहना था कि आने वाले एग्जाम्स में भी स्ट्रक्चर यही रहेगा। कथन कारण के प्रश्न आएंगे, वो क्रम से जमाने वाले प्रश्न आएंगे, एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4-4, 5-5 प्रश्न आएंगे। तो अगर इसमें आप लोग अब कदम नहीं उठाएंगे, मैं आप लोगों से पर्सनली बोल रहा हूं कि अगर आप लोग इसमें अब साथ नहीं देंगे, आज फिर भी बहुत सारे बच्चे थे, मैंने तो बहुत ज्यादा किसी को बोला नहीं था आने के लिए, फिर भी बच्चे ये अपने से आए हैं। मैंने बस क्लास में जनरली बच्चों को बोला था कि आप आइए, तो जितने भी अवेलेबल थे आज वो आए हैं। और रायपुर से नया रायपुर दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि आपको अपने कैरियर के लिए आने में यहाँ पर चिंता करने पड़े। तो आप अगर अभी कदम नहीं उठाएंगे तो इनके रिस्पांस से समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका साफ साफ कहना है कि हमको निर्देश मिला है कि ऐसा ही पेपर सेट करिए, आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसा ही पेपर सेट होगा, इनका कहना है। अगर इसको रोकना है तो आपको SCERT जाना होगा, शिक्षा मंत्री से मिलना होगा, ज्ञापन देना होगा, तब जाके आगे आने वाले एग्जाम्स जो है वो ठीक से होंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ऐसा तरह से एग्जाम ले गए जेमा छात्र मन बहुत कंफ्यूजन में रही, अतका कन प्रश्न रही से, प्रश्न के अंदर में प्रश्न रही से, जेमा समय कम पड़े के बाद एक्सपर्ट मन कहा थे, साथ ही कठिनाई के बाद तो हर एग्जाम के बाद आवे करते। चूंकि छत्तीसगढ़ में आने वाला दिनों में 5000 जो शिक्षक भर्ती है तेरा सरकार करैया है, ओकर अलावा सरकार के प्रॉमिस में है कि 55,000 शिक्षक भर्ती राज्य में करे जाही। 55 अब घटा करके 37,000 कर दे है, लेकिन ओकरो अगोरा में छात्र मन हावे कि चल भाई चुनाव के हाथ ले सरकार कम से कम 37,000 गुरुजी की भर्ती कर दी करके। लेकिन जिन तरीके से CG टेट के एग्जाम लेवत है सरकार व्यापम, तेन हिसाब से देख कैसे लागत है कि सरकार अगर 37,000 वैकेंसी एक हम निकाल दी तो ओला CG टेट परीक्षा पास करे आदमी कम पर जाही। का जुन्ना पास कर रहे थे मन तो कर रहे हैं, लेकिन जो नवा B.Ed पास हो लड़का है ते मन के सामने एक बड़े धर्म संकट खड़े हो गए कि अगर ऐसे प्रश्न पत्र आई जला जो तय समय सीमा है तेमा पूरा ही नहीं करे जा सके, वो स्थिति में कैसे मन के CG टेट पास होही। और जब तक CG टेट पास नहीं हुई तब तक जो परीक्षा है व्यापम जब शिक्षक भर्ती के एग्जाम निकाली ओमा ओमन ला बहुत दिक्कत के सामना करे पड़ी, या फिर ओमन परीक्षा ले बाहर भी हो सका थे। तो ये सब ला देखते हुए जो छात्र हैं तेमन व्यापम करा मांग करत हैं कि या तो में सुधार करे जाए परीक्षा प्रणाली में। का बहुत दिन में CG टेट के एग्जाम निकलते हैं, हमेशा नहीं निकले। जब कभी भर्ती निकली है तो कुछ दिन पहले निकाल दी, कई 3 साल 4 साल 5 साल तक डिले हो जाते हैं वहाँ। तो ये तमाम चीज लेके तो और का सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बता। जोहार।